Sometimes loss is not the end. It's life pushing you to fly higher. Today's story will give you a new hope. So stay with us till the end to learn this powerful life lesson. कभी कभी नुकसान किसी कहानी का इख्तिताम नहीं होता। ये दरअसल ज़िंदगी का एक इशारा होता है जो आपको और बुलंद उड़ने के लिए धकेलता है। ये कहानी आपके दिल में नई उम्मीद जगाएगी, इसलिए हमारे साथ आखिर तक रहिए ताकि आप इस ताकतवर ज़िंदगी के सबक को समझ सकें। In the mountains, there stood an old temple. Its marble walls were mossy. Its courtyard was silent. पहाड़ों के दरमियान एक कदीम मंदिर खड़ा था। उसकी संगमरमर की दीवारें काई से भरी हुई थीं। उसका सहन सुनसान पड़ा था। And at the center, there was a great bronze bell, but it had not been struck for many, many years. Dust rested on its और बीचों बीच एक अजीम कांसे की घंटी लटकी हुई थी, मगर उसे कई बरसों से किसी ने नहीं बजाया था। उसकी सतह पर मोटी गर्द जमी हुई थी। surface. Birds passed by without care. However, one small sparrow noticed something. परिंदे बेफिक्री से वहां से गुजर जाते थे, मगर एक छोटी चिड़िया ने कुछ नोट किया। Inside the hollow of the bell was a safe place, cool in the summer, sheltered from the rain, perfect for a home. घंटी के अंदरूनी खोखले हिस्से में एक महफूज जगह थी, गर्मियों में बारिश से बची हुई, घर बनाने के लिए बिल्कुल मौजू और महफूज जगह। The sparrow had twigs in her beak. One by चिड़िया की चोंच में तिनके थे। उसने एक एक करके one, she built her nest. She lined it with feathers, but she was happy as she worked hard. अपना घोंसला बनाना शुरू किया। उसने उसे नरम घास और पर से आरास्ता किया। वो मेहनत करती रही और वो खुश थी। This is my safe place, she said to herself. Nothing can hurt me here. ये मेरा महफूज ठिकाना है, उसने खुद से कहा। यहाँ मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता। Day by day she went on peacefully. She sang in the mornings. She rested in the afternoons. दिन पर दिन इसी तरह गुजरते रहे। वो सुकून से रह रही थी। सुबह में वो गाना गाती, दोपहरों में आराम करती। She was thinking that the bell would never sound again. Her world felt secure. However, life has a way of shifting when we are not expecting. उसे यकीन था कि घंटी कभी दोबारा नहीं बजेगी। उसकी दुनिया उसे महफूज नजर आ रही थी, मगर जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब हम सोच भी नहीं रहे होते। One morning the footsteps were heard in the courtyard. Monks of the temple had assembled. They looked at the old bell. After several years they thought it was time to ring it again, to invite the villagers to pray. एक सुबह सहन में कदमों की आहट सुनाई दी। मंदिर के बख्शू वहां जमा हो चुके थे। मंदिर के बख्शुओं ने पुरानी घंटी की तरफ देखा। कई बरस गुजर जाने के बाद वो समझते थे कि अब इसे दोबारा बजाने का वक्त आ गया है, ताकि गांव वालों को इबादत के लिए बुलाया जाए। The sparrow did not know. She sat happily in her nest. And then, boom! The monks struck the bell. There was a heavy. चिड़िया को इस बात का इल्म ही नहीं था। वो तो अपने घोंसले में खुशी से बैठी हुई थी। फिजा में भारी और गरजदार आवाज फैल गई और फिर डन पक्षी ने घंटी को जोर से बजाया। The bell shook with force. The sparrow's nest trembled. Twigs fell apart. Feathers scattered. In one blow, her little home was ruined. घंटी पूरी ताकत से लरज उठी। चिड़िया का घोंसला हिलकर रह गया। तिनके बिखर गए, पर उड़ गए। एक ही ज़रब में उसका नन्हा सा घर उजड़ गया। And the sparrow flew out in terror. She went round the courtyard. Her safe world was gone. She cried in her heart, "Why did this happen to me? What wrong did I do? Why did life take away my home?" She flew away. चिड़िया खौफ के मारे उड़ती हुई बाहर निकल गई। वो सहन के गिर्द चक्कर लगाती रही।
उसकी महफूज दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। उसके दिल में दर्द ने जन्म लिया। Way out of the ये temple मेरे with heavy साथ क्यों wings. हुआ? मैंने She had कौन सा nowhere to go. गलत काम किया? जिंदगी ने मेरा घर क्यों छीन लिया? Day after day she wandered. She searched the valleys. She rested on branches, but nothing felt right. She grew tired. She grew hungry. वो भारी दिल और थके हुए पर लेकर मंदिर से दूर उड़ गई। दिन पर दिन वो हैरान रही, सोचती रही, वादियों में उड़ती रही, घूमती रही, शाखों पर आराम करती, मगर कुछ भी उसे ठीक महसूस ना हुआ। वो बहुत थक गई और उसको बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। Giving up. Something within her told her, keep flying, keep searching, don't stop now. उसने सोचा कि वो हार मान ले, लेकिन फिर उसको अपने अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, उसे उड़ते रहना चाहिए और अच्छी जगह की तलाश करते रहना चाहिए। तो फिर उसने उसी तरह किया। She kept moving. She continued to believe that somewhere, somehow, she would find a new place. One afternoon, she tracked the noise. सो वो रुकी नहीं, वो चलती रही, वो यकीन रखती रही कि कहीं न कहीं, कभी न कभी उसे नई जगह मिल ही जाएगी। एक दोपहर उसे पानी की आवाज़ सुनाई दी। Noise of water. It brought her into a secret glade in the forest. वो आवाज़ उसे जंगल के एक खुफिया मैदान तक ले आई। The air was fresh and sweet. Berry trees were loaded with fruit. A stream sparkled nearby. The branches were thick and spongy, perfect for building house. The sparrow stopped. She looked around. She could scarcely believe her eyes. It was paradise. हवा में ताजगी और मिठास थी। बैरों के दरख्त फलों से लदे हुए थे। करीब ही एक नदी चमक रही थी। शाखें नरम और मोटी थीं। घर बनाने के लिए बिल्कुल अच्छी जगह थी। चिड़िया रुक गई। उसने इर्द गिर्द देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। ये जगह तो जन्नत थी। With new hope, she began again. She made another nest, twig by twig. She was more careful this time. She chose stronger sticks. She laid them patiently. नई उम्मीद के साथ वो दोबारा काम में लग गई। उसने तिनका तिनका जोड़कर नया घोंसला बनाया। इस बार वो ज़्यादा मोहतात थी। उसने मजबूत तिनके चुने। उन्हें सब्र से बिछाती गई। The nest became larger and stronger than the first. When it was complete, she sat in it. The light wind brushed over her. The stream sang a gentle song. She looked around and smiled. घोंसला पहले से बड़ा और मजबूत बनने लगा। जब मुकम्मल हो गया तो वो इसमें आ बैठी। हल्की हवा ने उसके परों को छुआ। नदी मध्यम सरगोशी की तरह गुनगुनाने लगी। उसने मुस्कुराकर इर्द गिर्द देखा। It is better than the old bell, she thought. And then the sparrow realized, if the bell had never rung, I would remain stuck in that hollow place. I never would have discovered this lovely garden. It was not the end after I lost my first home. It commenced something more than. ये तो उस पुरानी घंटी से कहीं बेहतर है, उसने सोचा। और फिर चिड़िया को एहसास हुआ, अगर वो घंटी कभी ना बजती तो मैं उसी खोखली जगह में फंसी रहती। मैं कभी इस हसीन बाग तक ना पहुंचती। अपना पहला घर खोना अंजाम नहीं था, ये तो किसी बड़ी शुरुआत का दरवाज़ा था। Than that. Friends, life is like that. We all build our nests. It may be our home, our job, our relationships. We feel safe. The thing is that we feel nothing will ever change. But one day, the bell is shaken by life, and all we know breaks. In those moments, we ask, why me? Why did I lose what I loved? The pain feels heavy. The future looks uncertain. But just like the sparrow, we must keep flying. We must keep searching. Since the end of one chapter is not the end of the story. What we sometimes think is loss is just a disguised start. The things that fail can bring us to greater things, places we never imagined. दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही है। हम सब अपने घोंसले बनाते हैं। हमारा घर, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते। हम खुद को महफूज महसूस करते हैं। हमें लगता है कि कभी कुछ नहीं बदलेगा,
लेकिन एक दिन जिंदगी की घंटी हिलती है और सब कुछ बिखर जाता है। ऐसे लम्हों में हम भी पूछते हैं, क्यों मैंने जो चाहा वो क्यों छिन गया। दुख भारी लगता है, मुस्तकबिल धुंधला नजर आता है। Remember the sparrow, the bell that blown away her nest, belonged to the same bell which set her free. It drove her out of her comfort zone. It brought her to a heaven she had never seen. So when your world is shaking, do not be scared. Don't think it is the end. Keep your spirit strong. Keep moving. Keep building. Because your next nest, your next home, your next chapter is possibly the prettiest one of your life. रहना है, तलाश जारी रखनी है, मगर क्योंकि एक बाप का खात्मा पूरी कहानी का खात्मा नहीं होता। कभी कभी जो नुकसान लगता है वो दरअसल नई इब्तिदा का भेस होता है। जो चीज़ें टूटती हैं वो हमें उन जगहों तक ले जाती हैं जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। चिड़िया को याद रखें, वही घंटी जिसने उसका घोंसला तबाह किया, उसी ने उसे आज़ाद भी किया, उसी ने उसे आरामदेह लेकिन महदूद दुनिया से बाहर निकाला, उसी ने उसे ऐसी जन्नत तक पहुंचाया जो इसकी नज़र ने कभी ना देखी थी। तो आपकी दुनिया हिल रही हो तो घबराएं नहीं, ये ना समझें कि ये इख्तिताम है।